अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लाए हैं। आज बनने जा रहा है शुकशुका, वो भी पाकिस्तानी वर्जन में। ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक एग डिश है और ये बहुत ही मज़े की भी लगती है। ये बुफे स्टाइल ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा रहता है। ये रेसिपी अगर आप विंटर्स में बनाएं तो ये बहुत मज़े की लगे। चले आए आपके साथ इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया है और उसे 5 से 7 मिनट तक गर्म होने के लिए छोड़ दिया। फिर अब ये गर्म हो गया है। अब इसके अंदर ऑयल डाला है हाफ कप। इसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज और इनको आपने इस तरह से फाइनली चॉप कर लेना है। अब आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। आपने प्याज को ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना। ज़ीरा इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। आपने ज़ीरा डालने के बाद इसे प्याज के साथ फ्राई करना है हल्का सा। ताज़ा क्रश किया हुआ लहसुन इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। अदरक भी इसके अंदर 1 टीस्पून ही जाएगी, ताज़ी कुटी हुई। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक आपने टमाटरों का एक पेस्ट सा बना लेना है। हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं और आपने इसको हैंड ब्लेंडर या फिर ब्लेंडर से इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। अगर टमाटरों का पेस्ट बनाते हुए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि टमाटर का एक्सेस पानी ख़त्म हो जाए। जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो ये हैं: सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब आपने मसालों को इसके अंदर डाल देना है। आपने मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि इसके अंदर रियल टेस्ट टमाटोस का ही होता है। हमने इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दिया है। अब इसके अंदर जाएंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3। आप चाहें तो आप तेज़ वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इन सारे मसालों को और हरी मिर्चों को इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर देना है। अब देखेंगे टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर डालने हैं 6 अंडे। आपने इसको एक एक करके डालना है क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि अंडा ख़राब निकल जाता है और इस तरह से सारा मिक्सचर ख़राब हो जाता है। आपने इसके बाद इसके अंदर छोटा सा होल सा बनाना है और इसके अंदर अंडा डाल देना है। अंडे डालते वक्त आपने आग आहिस्ता रखनी है ताकि ये एकदम से सारे पक ना जाए। यहाँ पे एक और अंडा डाल रहे हैं क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि वो 2 एग्स खाएंगे। आपने इसको 5 मिनट के लिए आहिस्ता आंच पे पकने के लिए रख देना है। साथ में खालिस गंदम और अलसी के यमी यमी पराठे बन रहे हैं, इसलिए आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी होगा। पाँच मिनट हो गए हैं क्योंकि
मिट्टी का हांडी बहुत देर तक गर्म रहती है, इसलिए इसको सिर्फ 5 मिनट लगे। अब इसका ढक्कन खोल दिया है और अब ये देखें कितना मज़े का लग रहा है और बबल कर रहा है। आपने इसकी आग बंद कर देनी है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें और बेसिल लीव्स डाल दें। मोस्टली इस डिश का उसी बर्तन में सर्व किया जाता है जिसमें ये पकाया हो, लेकिन हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैसा बना है और आपने इसको 1 पर्सन के लिए कैसे सर्व करना है इसलिए आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखें नीचे से मसाला आ रहा है और ऊपर से एग है और इसलिए ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी, रोटी के साथ भी। आप जिसके साथ भी खाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा। यही मिट्टी के बर्तन का कमाल है कि अब ये बर्तन हाथ पे भी आ गया बट इट्स स्टिल बबलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।